गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 2 दिसंबर और डेट भी 2 दिसंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, ये वाली शिफ्टिंग, इनका टाइम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले है वो हमारे लिए शिफ्टिंग किसी काम की नहीं है। अब अपना एडवांस फीचर चेक करते हैं। पहले रेजिस्टेंस साइड चेक करें। शिफ्टिंग दिखा रहा है SFB 26,100 से 26,150 पे गया है, जो कि 9:19 का टाइम है। टाइम हमारे लिए वैलिड है नहीं। अब रजिस्टेंस चेक करें, टाइम हमारे लिए किसी काम का नहीं है ये शिफ्टिंग। अब अपना रजिस्टेंस चेक करें तो 26,150 पे है, वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। अब यहाँ पे OI की भी वीकनेस दिख रही है 72%। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। OI का चेक करते हैं। OI इंक्रीज है यहाँ पे। मतलब जो OI हमारा 26,200 पे बैठा, वो भी 150 पे इंक्रीजिंग है। अब वॉल्यूम का तो 100% अभी वीकनेस है, थोड़ा सा टाइम देंगे रजिस्टेंस को। एक बार OI चेंज को और देख लेते हैं। यहाँ पे 200 पे इंटरेस्ट है क्या OI चेंज का? OI चेंज डिक्रीज है यहाँ पे। OI चेंज डिक्रीज है। वॉल्यूम में भी अभी 100% है, 26,150 पे भी और 200 पे भी। अभी रजिस्टेंस को थोड़ा सा टाइम देंगे। अब सपोर्ट चेक करें 150 पे। सपोर्ट हमारा है 26,000 में 100 पे, और एडवांस फीचर है इसका नो शिफ्टिंग येट। इसमें कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग येट है। सपोर्ट में हमारे कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा 26,100 पे, वॉल्यूम OI और OI चेंज तीनों की वजह से बैठा है। बस OI की वीकनेस दिख रही है 150। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार ये इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है और OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट हमारा तीनों की परसेंटेज अब इंक्रीजिंग है, पर OI और OI चेंज के तो इतनी परसेंटेज है नहीं। अब ट्रेड के लिए हमारा लेवल कौन कौन सा है? अब ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं हमें? अभी हमारा रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं है, थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी 9:30 हुआ है और आज है एक्सपायरी। ओवरऑल ट्रेंड चेक करें, टीवी आइटम चेक करें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के नेगेटिव हुए हैं। OI चेंज 35% है और ये 65% है। इसका चेक करें ग्राफ। अभी मॉर्निंग वैसे सुबह सुबह दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। अभी ये वैसे अभी तो जब देखे तो अभी पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर कम है। ओवरऑल ट्रेंड भी हमें दिखा रहा है 65% है। अभी डेल्टा देखें, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। लेवल आ चुके, एक बार लेवल लगा लेते हैं। 150 की रेंज में मार्केट है। ये लेवल मैंने लगा लिए हैं। ये कैंडल कितने की है? 9:30 की कैंडल है। ये है मार्केट कैंडल कहाँ पे है? 150 के सपोर्ट पे है कैंडल। अभी यहाँ से तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 150 पे बैठा है और उसके 200 पे भी 100% है। अभी थोड़ा सा मार्केट को टाइम देंगे। कैंडल करते हैं आगे। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज। इस कैंडल में डाटा देखते हो, जो लेवल पे रीटेस्ट किया 9:33 पे। 9:33 पे देखे तो वॉल्यूम ऊपर से डिक्रीज हो गया और OI की वीकनेस हो गई हमारी 81%। और ओवरऑल ट्रेंड देखे तो ये भी 58% हो चुका है। इसमें इसमें हम ग्राफ में चेक करें तो थोड़ा सा मतलब जो पुट राइटर एक्टिव थे वो थोड़े से डिक्रीज हुए और कॉल राइटर अब एक्टिव होने लगे। और ब्लू लाइन चेक करें तो ब्लू लाइन भी हमारी बेरिश है। अभी कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज अभी कम है। ऊपर से थोड़ा सा और परसेंटेज डाउन आ जाए तो हमारा यहाँ से भी पुट का ट्रेड बन सकता है। अभी के डाटा के हिसाब से अभी नहीं बनेगा यहाँ से पुट का ट्रेड।
कैंडल लेवल के नीचे आई है, एक लेवल नीचे का ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल हमारा एक और लेवल है। कैंडल लेवल को रिटेस्ट करने देते एक बार। ये कैंडल ने लेवल को रिटेस्ट किया 939 पे डाटा। 939 पे डाटा देखें तो 50% हो गया। ट्रेंड हमारा चेंज हो रहा है। वहां पे दिख रहा था ना हमें पुट राइटर, अभी देखो पुट राइटर स्टेबल हो गया और कॉल राइटर एक्टिव हो गए। कॉल राइटर एक्टिव है, पुट राइटर स्टेबल हो गए। पुट राइटर अब एंट्री नहीं कर रहा। ओवरऑल लाइन ब्लू लाइन भी देख चेक करेंगे हम, वो भी हमारे बेरिश हो गई है। अब ये ओवरऑल ट्रेंड देखे तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बेरिश हो चुका, क्योंकि कॉल राइटर अब एंट्री बहुत एक्टिव हो चुका। पुट राइटर एंट्री नहीं करा, पुट राइटर स्टेबल बैठ गया। अभी और रजिस्टेंस का देखे तो OI भी 94% हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखे तो सपोर्ट साइड रजिस्टेंस देखे तो 26,100 पे इंक्रीज है। तीनों का ग्राफ देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लग गया यहाँ पे, और OI भी इंक्रीज हो रहा है, और OI चेंज भी। अब अगर कैंडल अब और भी थोड़ा सा सेफ हो गया लेवल, अब कैंडल रिटेस्ट करती है तो हमारा यहाँ से एक एंट्री बन जा सकता है। अभी कैंडल इस कैंडल में किसी ने किया हो तो ठीक है, नहीं तो अब और भी सेफ लेवल हो गया हमारे लिए। 150 का रेजिस्टेंस से हमें अल्ट्रा सेफ 200 का रेजिस्टेंस अल्ट्रा सेफ, और 150 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए सेफ लेवल है। और 100 का थोड़ा सा और परसेंटेज आ जाए तो 100 का लेवल भी हम यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा और इनके तीनों के परसेंटेज आ जाए और ये वॉल्यूम है जो 26,200 का ये डिक्रीज हो जाए। OI तो हमारा पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो हम 100 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। और 26,100 का सपोर्ट मिलेगा तो वहां से भी हम पहली बार हम अपना ट्रेड कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो। रिटेस्ट हुआ नहीं दोबारा लेवल पे, दोबारा आया नहीं लेवल मार्केट पे, नहीं तो हमारी यहाँ से एंट्री बनती यहाँ से इस 26,100 के रेजिस्टेंस से रिस्की पुट। और ये 150 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से तो बहुत बढ़िया पुट था। ये लेवल पे आया मार्केट कितने बजे, 10:09। 10:09 पे डाटा देखे तो सपोर्ट हमारा टूट चुका, सपोर्ट के नीचे वीकनेस आ चुकी है। OI भी नीचे शिफ्ट हो गया और OI चेंज भी। अब हमें 100 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए बिल्कुल सेफ लेवल हो गया। 114 का लेवल मिलता है तो हम वहाँ से भी एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, कॉल की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट में और OI चेंज दोनों भाग गए हैं। वॉल्यूम अभी वॉल्यूम की वीकनेस है नहीं, अभी इंक्रीज है, पर वॉल्यूम भी ग्राफ चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है, नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज है। 113 का लेवल मिलता है तो वहाँ से पुट ट्राई करेंगे, कॉल का एंट्री नहीं करेंगे। अब ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, एक बार चेक करें 10-12 पे शिफ्टिंग हो चुकी है। अगर यहाँ से रिस्क लेना चाहिए तो एक पुट के ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। एसएल हम यहाँ रखेंगे। अगर हमारे छोटा एसएल रखना तो अपोजिट रिस्क की ट्रेड है, ये सेफ ट्रेड हमारा फिर भी 26,100 के रेजिस्टेंस से बनेगा। 26,050 का रेजिस्टेंस से अगर पुट का ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए एसएल हम रख सकते हैं, या तो अपोजिट कैंडल का एसएल रख सकते हैं या फिर अपना 20 पॉइंट का एसएल। थोड़ा सा अगर वॉल्यूम की और वीकनेस आ जाती तो हमारे लिए यहाँ से और भी सेफ हो जाता, पर हमारी एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं एंट्री 150 के रेजिस्टेंस से भी। क्योंकि OI चेंज हमारे दोनों ने शिफ्टिंग कर दिया नीचे डाउन साइड। वॉल्यूम भी वीकनेस इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम का भी परसेंटेज 20 पॉइंट का ऐसा रखेंगे। हम ले रहे इसकी पुट 26,050 के रेजिस्टेंस से। सेफ पुट हमारा होगा 100 का रेजिस्टेंस। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज किए, एक बार डाटा चेक करते हैं। एंट्री भी होगी इस कैंडल में हमारी, और ऊपर भी क्लोज हुई है 10:18 पे। 10:18 पे वॉल्यूम अभी भी 70% है, रुक सकते हैं अभी। हमारा और भी सेफ हो गया ये ट्रेड, क्योंकि वॉल्यूम और OI दोनों की वीकनेस यहाँ से खत्म हो चुकी है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे 70% हो गया। OI चेंज भी
कैंडल ऊपर ही क्लोज कर रही है, डाटा चेक करते हैं 10:24 पे। अभी ओ आई ने 26,000 से 26,050 पे शिफ्टिंग की है। थोड़ा सा बुलिश हो सकता है मार्केट, क्योंकि ओ आई की परसेंटेज भी दोबारा से आई है यहाँ पे। अगर मौका मिलता है तो हम इसमें से कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। ओ आई दोबारा से इंक्रीज हुआ है, तो इसके जो पिछले हाई थे वो ब्रेक कर दिए हैं इसने। 70% तक गया था इसका वीकनेस, 85 हो गया, अभी है 83। मौका मिलेगा तो इसको कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, नहीं तो हमारा एसएल है इसमें 20 पॉइंट्स का। इस ट्रेड में हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल गया। अब लेवल पे आने देते हैं मार्केट को, किसी लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। अब 100 का रजिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे। एक सौ 113 का लेवल, 114 का, 100 का रजिस्टेंस, वहाँ से हमारे लिए बढ़िया पुट का ट्रेड बनेगा। क्योंकि रजिस्टेंस ऑलरेडी वेरी शिफ्टिंग हुई है रजिस्टेंस की। मार्केट गया नहीं, 100 से रिवर्स हो गया मार्केट। ये लेवल पे आया, एक बार डाटा चेक करें। 1136 का डाटा, इलेवन 36 पे डाटा देखिए। डाटा अभी भी हमारी सिचुएशन अभी भी फेवर में है। वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया है। अगर कैंडल नीचे डाउन साइड क्लोज होती है तो हमारे लिए यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा, कॉल का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। ये कैंडल डाउन साइड क्लोज हो रही है, ये भी और ये भी और लेवल के ऊपर ही है बिल्कुल। 84% वॉल्यूम हो चुका है यहाँ पे। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी। 1151। अगर कैंडल डाउन साइड क्लोज भी हो रही है, अगर रिस्क हमारे लिए यहाँ से भी एक रिस्की पुट का ट्रेड बनता है। हमारे 26,50 के रजिस्टेंस है, जहाँ से पहले हमने एसएल दिया था। लेवल के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर रही थी। अगर किसी ने रिटेस्ट का वेट किया होगा तो एंट्री नहीं मिली होगी। अगर किसी ने इस कैंडल में ले लिया होगा तो यहाँ से हमारे लिए एंट्री मिल चुकी थी। ये दो कैंडल बिल्कुल लेवल पे क्लोज हुई थी। अगर किसी ने इन कैंडल में लगा दिया होगा तो यहाँ पे एंट्री हो गई थी। अगर किसी ने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ऑर्डर लगाया तो एंट्री नहीं हुई थी यहाँ पे फिर। पर हमारा यहाँ से, क्योंकि अब तो वॉल्यूम भी हमारा साथ दे रहा है। वॉल्यूम भी 88% हो गया। पहले हमने एंट्री ली थी तब वॉल्यूम हमारा साथ नहीं दे रहा था। वॉल्यूम 60 के पास परसेंटेज थी, अब तो वॉल्यूम 88% है। अब इसमें टारगेट आएगा या ऐसा जाएगा, देखते हैं। देखते हैं, जिसने एंट्री नहीं की दोबारा एंट्री कर सकते थे क्या। 12:15 पे अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है। कैंडल लेवल के पास क्लोज करिए। अगर 50% टारगेट देता तो हम इसको कोस्ट टू कोस्ट कर लेते। 50% टारगेट भी नहीं दिया इसने। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती, डाटा चेक करते क्या हम निकल सकते थे क्या यहाँ से। 12:27 पे सिचुएशन तो अभी भी हमारे फेवर में निकलने का तो यहाँ से बनता नहीं। अभी भी 94% हो गया वॉल्यूम भी, पर कैंडल अपोजिट क्लोज कर रही है। यहाँ पे इस ट्रेड में भी एसएल ले लिया था इस एक ही कैंडल ने। एसएल गया, अब लेवल पे आता है फिर डाटा चेक करेंगे। एक बार इस कैंडल में डाटा चेक कर लेते हैं। 12:33 का डाटा,
सिचुएशन अभी भी निकलने की नहीं थी, अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में थी। एसएल खा के प्रॉपर नीचे। दोबारा कैंडल लेवल के नीचे क्लोज, इसमें डाटा देंगे 1242 पे। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। अगर किसी ने एंट्री दोबारा भी करना चाहे तो कर सकता था। यहाँ पे एंट्री पर हमारा एसएल गया था, दोबारा से एंट्री फ्रेश एंट्री यहाँ से की नहीं थी, क्योंकि 2 बार लेवल एसएल इसी लेवल पे गया था। पहला एसएल भी यहीं गया था, सेकंड एसएल भी यहीं गया, पर ये कैंडल एसएल खाते ही तुरंत वापस आ गया मार्केट। ट्रेड हमारा सही था, ट्रेड गलत नहीं था इस लेवल पे ये। डाटा हमारा बेरिश है, कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर लेवल मिलता पुट का ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। लेवल पे दोबारा है मार्केट। वैसे हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका, 2 एसएल पहले लग चुके, 2:09 डाटा चेक करते हैं 29 पे। अभी भी कॉल का ट्रेड तो हम कर नहीं सकते, पुट का ट्रेड ही कर सकते हैं। अगर 100 का रजिस्टेंस तो मिलेगा नहीं। अगर रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से दोबारा से रिस्क लिया जा सकता है, पर ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ट्रेडिंग टाइम से बाहर का ट्रेड है ये। कॉल का ट्रेड, कॉल में एंट्री नहीं करेंगे हम। यहाँ से लेवल के नीचे कैंडल है तो एंट्री, रिस्क लेना है तो पुट के ट्रेड में रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 68 के आसपास वॉल्यूम है। ये परसेंटेज दिखा देती हूँ मैं एक बार। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी, वाई भी इंक्रीजिंग है और वाई चेंज भी। थोड़ा सा ऊपर मार्केट आया इसलिए थोड़ा सा डिप आया, पर इसको नहीं देखेंगे, ओवरऑल इसका ट्रेंड देखेंगे, इंक्रीजिंग है। यहाँ से अगर ट्रेड लेना तो पुट का ट्रेड रिस्क लिया जा सकता है अगर टाइम होता तो। देख लेते हैं क्या टारगेट आया है, यहाँ से क्या दिख रहा है मार्केट ने। अगर ट्रेड लिया होता यहाँ से तो पूरा टारगेट दिया इसने। कितने बजे आया टारगेट? 14:36, 2:36 पे। आज थी एक्सपायरी। वैसे 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते, ये तो वैसे मैंने दिखाया, बस वैसे दिखाया था। अगर हमें रिस्क लेना तो पुट के ट्रेड में लेंगे, कॉल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखे तो हमारा ट्रेंड भी बेरिश था और शिफ्टिंग भी हमारी बेरिश थी। रजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ था और सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ था, दोनों की शिफ्टिंग बेरिश थी। देखो रजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ था, ये बुलिश शिफ्टिंग तो वैसे दिखा रहा है। वैसे हमारा रजिस्टेंस 200 से 150 से यहाँ पे 100 पे आया था और सपोर्ट भी हमारा 100 से 50 पे गया है। शिफ्टिंग दोनों बेरिश थी, हमने इसलिए कॉल का ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ट्रेंड भी हमारा बेरिश था और शिफ्टिंग भी हमारी बेरिश थी, जो मोस्टली हम पुट का ट्रेड ही करेंगे। एक ये ट्रेड था जिसमें एसएल गया, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा नहीं बना था, ना तो यहाँ से भी एंट्री बनती। इस लेवल पे मार्केट पहुंचा नहीं था 150 के रेजिस्टेंस पे। एक ये ट्रेड था, इसमें भी एसएल गया है। अगर किसी ने ये 2 बजे के बाद का ट्रेड लिया तो इसमें कंप्लीट टारगेट दिया है। अगर आपने एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो जिसने ये ट्रेड किया है तो वो कोस्ट टू कोस्ट हो गया होगा, नहीं तो 2 एसएल हैं। जिसने इसने टारगेट लिया है ये ट्रेड में तो वो ग्रीन में होगा, नहीं तो बाकी रेड में, अगर जिसने ये 2 ट्रेड किए हैं। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो एओसी के होम पेज पे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से उन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप, ये टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल, इनको ज्वाइन कीजिए
और वहाँ से आप उसी से जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।